सारे सवाल, ये जो अभी बात हुई है ना, इस बात के सामने मुझे ऐसा लगता है जब इसको धारण किया जाएगा, इस चीज़ को जब समझा जाएगा, कैसे समझेंगे? अगर आप ध्यान में बैठते हैं, एक स्थिति होती है समाधि तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है। समाधि के बाद कोई इन सब चीज़ों को प्राप्त करता है ओरिजिनल तरीके से, बिना किसी रूढ़िवाद के, बिना किसी पुराने शब्दों के। वो काफ़ी है बाकियों को इस चीज़ का अर्थ समझाने के लिए। अपना जो मन है ना, उसको जब तक हम ठहराएंगे नहीं, वो साफ़ नहीं होगा ब्लैक बोर्ड की तरह। जब साफ़ करेंगे तभी तो उसमें नई चीज़ डालेंगे। हम साफ़ तो कर ही नहीं रहे। ध्यान ये बला है, बड़ी महत्वपूर्ण बला है। इसके बिना उस सुकून की प्राप्ति नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। और मटीरियल और इमटीरियल, ये है ही नहीं, ये जवाब है। मटीरियल तो कुछ है ही नहीं, मेंटल है। Even from the point of view of theoretical physics, what I'm saying is extremely important. मेंटल है तो ये समझ में आ रहा है कि ड्रीम है। ड्रीम है तो समझ में आ रहा है कि ड्रीम्स की इंटरफेसिंग के लिए हमने अपने आप को इंद्रियां दी हुई हैं। ये इंद्रियां नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ये सारा मिस्टिसिज्म इन्हीं बातों को कर रहा है, पूरा अध्यात्म। लेकिन ये इतनी साधारण है। मुझे ऐसा लगता है ओरिजिनली उनको साधारणता से व्यक्त किया गया था, लोगों को समझ में नहीं आया, तो अब वो एक रूढ़िवाद जैसा और मिस्टिसिज्म जैसा महसूस होने लगा है। बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए, निराकार, नॉन मैटर को सिर्फ मैटर की क्वालिटीज़ के ऑपोजिट समझने के लिए। पर वो सारी इतनी डिटेल्ड फ्रैगमेंटेशन होनी चाहिए कि उसके ऑपोजिट एक एक क्वालिटी की, एक एक फ्रैगमेंटेड एलिमेंट की मैटर के विपरीत समझ पा रहे हैं। और ये प्रोसेस एक्चुअली फाइनल एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योगा है। इसी को ज्ञान योग बोला गया है और इसी की कोई चिंतन नहीं बचा है देश या दुनिया में। इसीलिए यह हाल है इस दुनिया का और देश का। सारा रूढ़िवाद समाप्त हो जाएगा। रिलीजियस नैरेटिव्स की गुणवत्ता समझ में आ जाएगी और जो उनमें डॉगमेटिक लीडर्स एंड पंडित्स एंड योर फादर्स एंड योर गुरुज एंड मौलानाज एंड इन लोगों की तो इतनी बुद्धि है नहीं तीव्र कि ये समझ पाएँ इन बातों को। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसको बार बार सुनिएगा और मेंटल और फिज़िकल के बीच का डिफरेंस समझ जाइएगा। और उसके बाद फिर लाइफ विल बी लाइक डांस। नो अदर प्रोसेस अदर देन अंडरस्टैंडिंग दिस इज गोना मेक लाइफ फील लाइक दैट। सो मटीरियल एंड इमटीरियल नहीं है, दिस ओनली फन। रियली इतनी साधारण बात है। लाइफ इज रियली नॉट अबाउट स्ट्रगल बट इट्स अबाउट एक्शन। तपने के लिए तो है। एक्चुअली पता है क्या है, जब तक तपेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं, क्योंकि पेंडुलम की तरह ऐसे ही जितना इधर जाएंगे उतना उस तरफ उस एंड पे शून्य है। अगर इधर ही नहीं जा पाए पूरा तो वहाँ कहाँ से पहुँच जाएंगे? अब अगर सकारात्मकता नहीं है तो पागलपन की तरफ चले जाएंगे, सकारात्मकता है तो उस जगह निश्चित पहुँचेंगे। तो अपने एम्बिशंस को इतना बड़ा कर लें कि हमारी आत्मा के बराबर हो पाए। अगर उससे कम रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब पेंडुलम स्विंग होगा आत्मा का। I'm gonna quote it somewhere for sure. हाँ, The last line is said. right. See, it happens every day. That's why it's very important to record this everything, you know. Because क्या फ़र्क पड़ा यार, मेरे माध्यम से निकल रहा है, पहुंचना चाहिए। कहीं से तो निकल रहा है, ये धारा तो बह रही है कुछ। सो मैं उस जगह उस मिशन पे स्थापित हूँ हमेशा। हमारा जो जिस सोच पे हम लोग एंड में आके रुक रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच जो पुरानी सोच थी, उसी सोच को हम एक मॉडिफाई फॉर्म में, ठीक है, वो चीज़ सेम है जो हम कॉन्शियसनेस, नॉन मैटर एंड गॉड एंड एवरीथिंग अदर, ठीक है, वो जो दोनों बातें करते हैं वो है सेम,
लेकिन उसको जो समझाया गया है, जिस तरीके से लोगों को एक डॉगमेटिक तरीके से लोगों के माइंड को फिलअप किया गया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, वो चीज़ बदलने का आई थिंक टाइम आ गया है. Things need to be changed for sure. Like people say why Sanatan Dharma is continuing for so long. Its only reason is because it made it the required modifications according to time. When I was a student of natural history, I read it in the book that anything's definition changes with respect to place, peoples and time. Right. And you see, समय काल और परिस्थिति के अनुसार if people really go through the nature, you know, it is the character of nature. समय जो है परिवर्तन मांगता है और प्रकृति परिवर्तन का नियम है. जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है. देखो, जैसे तुमने कहा कि हाउ द पीपल आर मिसगाइडेड बाय रॉन्ग नैरेटिव्स. देयर इज अ श्लोक इन ऋग्वेदा, पुरुष सूक्त, that explains the caste system of today's India or today's world, and it goes something like this कि पुरु तद ब्राह्मणोऽस्य मुखाशीर बाहुराजन्यः कृता पुरु तदस्य यद्वैश्यः पदाभ्याम शूद्रो अजायत. Now what narrative the world here nowadays is कि विराट पुरुष यानी स्वयं विष्णु भगवान, the god of creator, conserver of this world. Now the birth of Brahmana is from his mouth, so Brahman holds the highest place. Now the kings and nobles born out of hand of Lord Vishnu, and as a hand is to the body, so are they to the society. That's why they hold the second position. Now Uru means your stomach. It's the Vaishya of body. It feeds you, and so they do to the society. That's why they hold third position. Fourth is the Shudra that originates from leg of Vishnu. Now leg is made to hold the weight of whole body, and so are they to the society. That's why they hold fourth position. Now actually this narrative has created a major difference among the people. What narrative should have been told to the world should be that in a human's body there are four things: the mouth, the arm, the stomach, the leg. Now the mouth of a body needs to speak good narratives, good things, wisdom, ethic things. So it should be the Brahman of body. The arm needs to protect the whole body, so it will be the king of the body. It will be the Kshatriya of the body. The stomach needs to feed the body, so it should be the Vaishya. And legs carries out your whole weight, so it will be the Shudras. जरा सोचिए, अगर इस बात को सब लोग मान लेते हैं कि एक आदमी के अंदर चारों चीज़ें हैं, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है, तब क्या सिचुएशन होती सोसाइटी की. और ये मान लिया कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय दूसरे पे है, तब क्या सिचुएशन. हाँ, तो एक रॉन्ग नैरेटिव से कितना हाँ, बड़ा मैं गैप बताता आ हूँ आप जाता कितनी है. बड़ी छलांग लेने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ. बहुत लोगों को पता है ये बात, ये पूरी बात जब तुमने शुरू की थी, मैं चाह रहा था कि कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा था, मैं चाह रहा था बाकियों को भी पता चले. बहुत लोगों को पता है. कुछ नहीं बदलेगा उससे. जब क्लैरिटी ऑफ माइंड इस लेवल पे आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि ओके अभी तक हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे अलग ही नहीं हो पा रही हैं बात. हम अल्टीमेट ट्रुथ के ऊपर आ गए हैं. अब सिर्फ इस अल्टीमेट ट्रुथ की रियलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है. वो चीज़ें कहीं से तो आएंगी, वो कहीं से नहीं आएंगी. we लोगों explore books to gain wisdom. Correct. It's Now the books noise. don't have the right narrative. That's why that noise should How be will- completely discarded. That noise will be discarded when people are given actual engagement, which is made up of music, dance, poetry, comedy, such conversations, employment, the kind of work we are doing, the kind of business we are building, the kind of products and team I'm sitting on top of.
This is over $1 billion possibilities. No mind, no person of your mental capability will not acknowledge this. Every one of your mental capability, when they read our stuff, they know what we are going towards. So we have something new now to offer. Nobody in the entire world can do this other than me. You all, the youth of Lucknow, has me right here. If they can recognize that this is blowing things absolutely out of proportion. This guy is telling us that almost 95% of the things that you have been told or you are pondering over, or the strategies you are cooking, are going to be as redundant as AI is going to make 90% of the operative mechanisms. It's going to be as redundant. Because until today, they haven't found somebody who can express this in both languages with absolute clarity and originality, without the use of any dogmatic narratives. I don't need the use of the word chakra or kundalini to express any of it. People wouldn't even require the words thereafter. They need to just cut out of that bullshit narrative, even in criticism. It doesn't deserve, it's not worth even mentioning. इतना बोरिंग कर दो उस चीज़ को कि लोगों को शर्म आए उस तरफ जाने की, उनको समझ में आ जाए कि यार ओके क्लियर तो है यार, हमारी बॉडी है, उसमें ये पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स बता के आप क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं होगा. लोगों का वो जो पावर प्ले है, वो सिर्फ पावर प्ले जब तक कि लोगों के पास वो आज़ादी ना हो जाए कि ऑल राइट, नन ऑफ दिस शिट वॉज इम्पॉर्टेंट, नाउ वी नो हु वी आर, नाउ वी अंडरस्टैंड ये भगवान किस चीज़ को बोला गया है, ये रिलीजन क्यों बनाए गए थे, और इन रिलीजन्स में डॉगमास क्यों उत्पन्न हुए, और ये डॉगमास क्यों कंटिन्यूड रहेंगे, और यही क्यों फीड कराए जाएंगे. ये जो सारे डिविजन्स हैं, इस लेवल तक की बात है यार कि अगर आपको बताया ना जाए कि कोई चीज़ पेड़ है, और आप ध्यान में उतर के जब पाएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि पेड़ है भी. तो ये जो बता दिया गया है उसे डिविजन्स क्रिएट कर दी गई हैं. सिंगल मूवमेंट है पूरा, सिर्फ एक चीज़ पे कार्य होना है, मन की सफाई, और कुछ नहीं चाहिए दुनिया को. और मन की सफाई के नाम पे, योग के नाम पे ये चिंतन नहीं मिलेगा दुनिया में कहीं भी, जो मेरे अंदर से उत्पन्न हो रहा है. ये चीज़ जब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपसे बात करने के बाद ये लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं लाइफ में, बिना मेहनत के जो गुणवत्ता आपके अंदर है वो नहीं आती है, और सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे साथ कॉन्वर्सेशन को होल्ड कर पा रहे हैं बिल्कुल उसी रिदम पे, उसी टॉपिक पे. और जब आपको समझ में आ जाएगा कि not the country, the world needs the knowledge of truth. What if that knowledge of truth is coming by somebody just like them, who is a tech entrepreneur and who has an incredibly colorful history when you read about it, when you know, who is directly facing justice. सामना किया है मैंने बहुत महत्वपूर्ण स्थिति का, और आपके सामने खड़ा होना नहीं चाहिए था, बड़े पावरफुल लोगों के सामने, और बड़ी ऊंची जगहों पे से ऑफर्स और वो सब है, सब इंटरनेट पे स्थापित है. तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हटाने का टाइम आ गया है. इस बात को समझने का सब टाइम आ गया है कि एक्चुअली में जो बकमिस्टर फुलर है, दुनिया के सबसे नामी आर्किटेक्ट्स एंड इनोवेटर्स में से एक, उनका कोट है, हिंदी में ही बोल रहा हूँ उस कोट को, कि कुछ ऐसा कर दिए जिससे जो पुराना है वो ऑब्सोलीट हो जाए. और कई बार ऐसा हुआ है. एयरबीएनबी आया, ऊबर आया, फेसबुक और ट्विटर आया, पुराना ऑब्सोलीट, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बोलना नहीं पड़ रहा है उन चीज़ों के खिलाफ, अपने आप ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं. तो ये है सिलिकॉन वैली लेवल लीप, ये है $multi-billion वैल्यू क्रिएशंस, और ये है गूगल-एस्क पावर. इन पाथवेज से वो सब मिलेगा, फिर बदलाव कर पाएंगे, वरना नौकरी करते रहेंगे बहुत ही बेकार किस्म के नेताओं की. एकदम अपनी आत्मा से रोज़ लड़ाई चल रही होगी. जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो ये नैरेटिव्स पे कभी हम समय नहीं बर्बाद करेंगे. हमें पता है ये रूढ़िवाद है, ये कास्ट है, सबको तो पता है ये बात. मुझे तो आज से नहीं 10 साल पहले से पता है ये बात कि किस तरह से विभाजन है, बॉडी का एक्सप्रेशन है. ये पूरा रामायण, पूरा राम से एसोसिएटेड जितनी स्टोरी लाइन है उसको भी इस तरह से आकलन किया जा सकता है. सारे रिलीजन्स का आकलन इसी तरह से किया जा सकता है.
तो ये टोटली डॉगमेटिक तरीके हैं लोगों को सिर्फ एकाग्र करने के लिए, तो इनकी खिलाफत भी नहीं है। एकाग्रता देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? एकाग्रता वो मोमेंट गया भगवान के मंदिर का, फिर क्या? फिर जीवन शुरू। नदी पार करने के लिए कर लो प्रार्थना, देख लो पार होती है या नहीं। इसी से लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो हमें ये सिर्फ सिंपल साधारण चीज़ें, सिर्फ यही सेंटेंस कि नदी पार कर लो प्रार्थना से, देख लो होती है या नहीं। यहाँ खड़े हुए हो, ध्वनि वहाँ से सुनाई पड़ रही है, पता कैसे चल रहा है उस ध्वनि की उत्पत्ति वहाँ पे हुई? सुनाई तो यहाँ से पड़ रही है ना, इंटरेक्शन तो यहाँ पे है। वो कैसे? ये है साधारण सूत्र जो दुनिया में किसी ने किसी को नहीं दिया। तो कुछ बहुत स्पेशल हो रहा है यहाँ पे। मुझे अपने मुंह से बातें इसलिए बोलनी पड़ती हैं क्योंकि इतनी सफाई चरित्र के अंदर मुझे किसी की मिली नहीं है कि कोई इस तरह से व्यक्त कर पाए उन चीज़ों को। जब वैसे लोग तैयार हो जाएंगे तो मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। तो इस लेवल की लीप की बात कर रहे हैं हम। आपको मैं आज एक लीप विजडम की बात की थी ना, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, सब बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ भाई। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें विजडम पे पॉइंट करता हूँ। ये सब शोर के अंदर सिग्नल्स जो है ना, सिर्फ उनको देखना है। वो सिग्नल ये है कि सब जो बुद्ध का मार्ग था, वो मार्ग तैयारी के रूप में सबसे बढ़िया था। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तैयारी। अब उपनिषद, उससे पहले तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा उपनिषद का, उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं देश को। बाकी एवरीथिंग विल बिकम ऑब्सोल्यूट। है तो मनुष्य की बनाई हुई, कमियां तो होंगी। अब उन कमियों को पूरा करने का टाइम आ गया है। मीडिया की कोई और तो कहता है एक नया रिलीजन स्थापित करते हैं, तुम्हें आदमी नहीं है वो। बिल्कुल बता रहा हूँ कि कुछ भी जो है उसको सीमलेसली जियो, और ये समझो कि एक्शन ही नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है। ये नहीं कि अब भगवान परमात्मा संभाल लेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वेव मूवमेंट है, तो जो मूवमेंट हो रहा है करो उसे पूरी शिद्दत से करो। बस इतना बताना लोगों को काफ़ी है। और उसके लिए कम्युनिटी और कल्चर बनाना होगा। ये जो डॉगमेटिक स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं ना, सिविल सर्विसेज, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इतने ऑब्सोलीट सिस्टम्स हैं। पूरी सतयुग वाले लेवल की लीप हो सकती है बिना उस पुराने विचार से। आधुनिक लेवल पे क्या होता है सतयुग, वहाँ तक पहुँचने की। लेकिन ये सब बोलने की बातें नहीं हैं, ये सब करने की बातें हैं। कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म अब नहीं लीप लेगा, जो हम बना रहे हैं उसकी वजह से, जो हमने ऑलरेडी बना दिया है उसकी वजह से। 25 साल हमने सिर्फ देखा है सोशल इंटरनेट की शुरुआत, इस शुरुआत थी, इसको लीप की जाएगी। ये आधुनिक तरीके हैं, समझे? सो अनलर्न करने का टाइम आ गया है। जिस चीज़ को अभी हम इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, वो ये नहीं कि आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है और क्या स्ट्रैटेजी है, सिर्फ इसलिए कि आपकी रुचि है सही जगह पे। वो इन्फॉर्मेशन से तो मैं खाली करना चाह रहा हूँ सब लोगों को। ये जो चल रहा है नैरेटिव आरएसएस के माध्यम से, जिससे वो लोग इन्फ्लुएंस, तो सबसे पहले तो उनको उन सारी चीज़ों को खाली करना है। और बाकी उसके बाद जो और नेक्स्ट लेवल पे आ गया, जिनको समझ में आ रहा है अच्छा ये तो अंग है बॉडी के, ये भी नहीं यार, ज़रूरत ही नहीं है लोगों को ये भी जानने की। ये स्टोरी कट कर देनी है, अब रियलिटी ऑफ लाइफ बतानी है मैटर और नॉन मैटर में, और उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, कम्युनिटी बनानी है। उनके पास जगह होनी चाहिए, जनता दरबार, उनके पास वो सोशल नेटवर्क होना चाहिए जिसके ऊपर पूरा कम्युनिकेशन हो। उनके पास एजुकेशन का पहला वो हो जाना चाहिए हमारे माध्यम से, जो हम गणित में इनोवेशन कर रहे हैं कि कुछ नया आ रहा है, जुड़े। और इसका बेस्ट स्वरूप पॉलिटिकल पार्टी बन के निकलेगा। पार्लियामेंट में कुछ लोग होंगे हमारे पास, अब डिबेट्स का स्तर ऊपर होगा, अब पुरानी चीज़ें ऑब्सोलीट होनी शुरू होंगी। मज़ा आएगा यूथ को इन बातों में, कोई मिला नहीं अभी तक करने के लिए। तो इट्स टाइम फॉर एक्शन। और बाकी जो आपकी सोच है वो हमारे यहाँ तक आपको ले आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। Finally, the point to be told is that don't go into questions like what is material or what is immaterial. Everything is coming from information. Drop all that. Just try to understand who you are. What is having the conscious experience? सिर्फ इतना सिर्फ दे देना है लोगों को, उसके बाद उनके ट्रेनर्स नहीं बन जाना है, उनको लाइफ जीने देना है अंदाज से, उनको कोई इन्फॉर्मेशन बर्डन नहीं देना है। सिर्फ इस पर पॉइंटेड रहना है और बाकी कर्म करते रहना है, अपनी कम्युनिटी बना के, अपना वो बना के।